हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में भारत के अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का एक शानदार वीडियो मैंने आपको दिया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, प्रॉपर उसको आपने देखा होगा। अगर किसी कारणवश आपने वह वीडियो नहीं देख पाया है तो ऊपर आई बटन में इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, चाहे महान्यायवादी हो, चाहे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो और चाहे आपका एडवोकेट जनरल हो, यहाँ से आप कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत भारत में संसद व्यवस्था जो आपकी है, संसद के बारे में स्पेशली चर्चा की जाएगी और स्पेशली आपका लोकसभा से संबंधित जो प्रश्न आपके बनते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जो भारतीय संसद है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 पार्ट होंगे। 3 भागों से मिलकर, 3 लोगों से मिलकर जो आपकी भारत की संसद बनेगी, इसका उल्लेख 79 में है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका आता है राष्ट्रपति, दूसरा पार्ट आपका होगा लोकसभा और तीसरा भाग होगा राज्यसभा, है ना। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। जो राष्ट्रपति है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं अगर लोकसभा की बात करिएगा तो लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में है, 81 में है। और राज्यसभा जो कि उच्च सदन माना जाता है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80 में है। 3 शब्द याद रखिएगा। सरल संसद, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। सरल शब्द याद रखिए। 79, 80 और 81 ये 3 लगातार कंटिन्यू अनुच्छेद हैं, याद करने में आपको आसानी होगा। स से संसद अनुच्छेद 79 में, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और ल से लोकसभा जो कि 81 यानी अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। आज का एक प्रॉपर जो वीडियो होगा वह लोकसभा पर आधारित होगा, है ना। आइए लोकसभा की अगर बात करिएगा, लोकसभा की बात करिए तो लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन माना जाता है ना। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। इसे प्रतिनिधि सभा या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा के 3 नाम आपको मिल गए। संसद का निम्न सदन पहली चीज, दूसरी चीज आपका हो गया प्रतिनिधि सभा कह लीजिए या लोकप्रिय सदन कह लीजिए। ये जो है संसद के अन्य नाम हो गए। उल्लेख अगर पूछा जाए कहाँ पे है लोकसभा का, तो आप बताइएगा अनुच्छेद 81 में। चूंकि ये निम्न सदन है, पहले उच्च सदन आता है फिर आपका निम्न सदन आता है। चूंकि राज्यसभा आपका उच्च सदन है, सबसे पहले 79 में क्या है? संसद है। 80 में राज्यसभा है। राज्यसभा का स्थान पहले आया है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का उच्च सदन आपका है। तो 79 के बाद 80 आता है, तो 80 में आपका राज्यसभा का उल्लेख है और 81 में जो है आपका लोकसभा का उल्लेख है। और लोकसभा के बारे में हमने आपको बताया कि यह संसद का निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा के रूप में इसे जाना जाता है या लोकप्रिय सदन के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसके अगर सदस्यों की बात करिएगा, है ना, इसके सदस्यों की संख्या की बात करिएगा तो अधिकतम सदस्य इसके कितने हो सकते हैं? तो बताइएगा 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्याओं की संख्या आपकी जो है 552 हो सकती है ना। 1 मिनट, सॉरी, इसको ऐसे मत करिए ना। देखिए
वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि 79 में जो आपका राष्ट्रपति है, लोकसभा आपका 81 में है और 80 में आपका राज्यसभा है। यहाँ पे जो चीज़ें आपकी आएंगी कुछ ऐसे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। इसके क्या क्या नाम है? तो पहली चीज निम्न सदन के रूप में से जाना जाता है। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है और प्रतिनिधि सदन के नाम से इसको जाना जाता है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हमने आपको बताई, इसके सदस्यों की जो संख्या है मैक्सिमम सदस्य संख्या जो इसकी होगी, अधिकतम जो हो सकती है 552, मैक्सिमम संख्या जो है 552 हो सकती है। जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कैसे, 530 सदस्य जो है आपके राज्यों से होंगे, 20 सदस्य केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों से होंगे और साथ ही साथ 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति भी 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन आपका होगा। अधिकतम संख्या जो है 552 के निर्धारित की गई है। क्लासिफिकेशन आप जरूर याद रखिएगा। 530 राज्य से, 20 सदस्य आपके संघ राज्य से और 2 लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीयों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, है ना। ये चीज हो गई। ये तो मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन वर्तमान संख्या है कितनी उसको देखते हैं। वर्तमान संख्या जो आपकी होगी इस समय 545 वर्तमान में है। क्या क्लासिफिकेशन है? तो 530 राज्यों से है, 13 जो है आपके संघ शासित प्रदेशों से है और 2 जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है, उस अनुच्छेद का नाम आपको मुझे बताना होगा। तो अभी तक आपने क्या देखा, लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, प्रतिनिधि सभा के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसके सदस्यों की जो संख्या है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वह 552 हो सकती है। क्लासिफिकेशन की बात करिएगा तो 530 राज्य से, 20 संघ शासित क्षेत्र से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय मनोनयन आपका होता है। वर्तमान में कंडीशन क्या है, टोटल सदस्य संख्या आपकी 545 है, जिनमें से 530 मेंबर आपके राज्यों से है, 13 आपके संघ शासित क्षेत्र से है और 2 जो है मनोनीत क्षेत्र से है, मतलब मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं, है ना। अब देखिए, जो अधिकतम सदस्य संख्या आपकी निर्धारित की गई है, ये पूछा जाता है किस वर्ष या किस जनगणना के परिणाम, मतलब किस जनगणना के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 1971 की जनगणना जो आपकी हुई थी दशक में, तब से यह संख्या आपकी निर्धारित की गई है। यहाँ पर फैक्ट रखिए कि लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है ना। जो सीटें आपकी आवंटित की गई यानी 552 सदस्य आपके हो सकते हैं, किस जनगणना पर आधारित है? तो 1971 वर्ष याद रखिएगा, वर्ष आपसे पूछा जाता है। 1971 की जनगणना पे आधारित होगा और 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार जो है इसमें ये निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2026 तक जो है वह कोई भी संशोधन इनकी संख्या में नहीं होगा। बात समझ में आई? मतलब जो आपने निर्धारित किया है कि अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? तो वर्ष 2026 तक नहीं होगा। और यह निर्धारित किस संशोधन के द्वारा किया जाता है या किया गया है? तो आप बताएंगे 84वां अमेंडमेंट आपका हुआ था, 84th अमेंडमेंट हुआ था 2001 में। इसी में निर्धारित किया गया कि 2026 तक यानी अगले 3-4 साल तक जो है ये सदस्य संख्या आपकी मैक्सिमम 552 ही रह सकती है और वर्तमान जो आपकी 545 वो आपकी रहेगी। इसके बाद कोई संशोधन होगा तो बात की बात है। लेकिन आपसे पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों का आवंटन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा की सीटों को
स्थायी कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, तो बताइएगा 84वां अमेंडमेंट। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लोकसभा की सदस्य की संख्या है वह किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है, तो बताइएगा 1971। दो चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी होंगी, एक तो 1971 की जनगणना पे आधारित होगा और किस अमेंडमेंट के द्वारा हुआ है, तो 84वां संशोधन वर्ष 2001 में, है ना। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अच्छा, एक चीज हो गई। अब आइएगा, तो जो इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है या सदस्य की जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु अक्सर आपसे पूछी जाती है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर, 25 साल आपकी न्यूनतम आयु है। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो, है ना। आवेदन करने की न्यूनतम आयु आपकी 25 साल होगी। लोकसभा जो आपके मैक्सिमम जितनी सीटें आपकी हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/10 इसकी जो गण पूर्ति होती है। मतलब ये आवश्यक होता है कि यदि टोटल मेंबर आपके 545 हैं, तो लोकसभा के सदन की कार्रवाई चलने के लिए यह आवश्यक होगा कि 1/10 लोकसभा अथवा राज्यसभा की गण पूर्ति का कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10 होता है। यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग उपस्थित होने चाहिए, तभी आपकी जो है लोकसभा बैठक आपकी हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए, इसके बाद लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्थगन जो किया जाता है वह लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन 17 अवसान और भंग करने का अधिकार किसको है, मैंने आपको बताया था जब मैंने भारत का राष्ट्रपति पढ़ाया था। तो अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है ना। 17 अवसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, और ये राष्ट्रपति का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। दोनों चीजें अलग अलग हैं। स्थगन मतलब लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने का जो अधिकार है वह लोकसभा अध्यक्ष को है, लेकिन 17 अवसान और भंग करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। और यह कार्य अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये काम करेगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है, हमेशा बार बार उन्हें बोलता है, लेकिन कब अधिकार देता है, जब किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रही हो, किसी विधेयक पर चर्चा चल रही है, विपक्ष के और पक्ष के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के जो वोट है इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, तब जो है जाकर लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि अनुच्छेद 100 के तहत जो है निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। यह चीज भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, भारत का राष्ट्रपति पे आपका क्लास अगर चल रहा होगा तो हमने विस्तार से चीजें बताई हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर वो चीज देखिएगा, आपको वहां चीजें रिकॉल होती हुई नजर आएंगी, है ना। तो वो चीजें हमने बता दी। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला 3 राज्य अगर देखा जाए, सबसे अधिक जो आपकी है उत्तर प्रदेश, आपका अपना प्रदेश जो है ना, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से आपकी सीटें हैं लोकसभा में 80 सीट। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र 48 सीट, और थर्ड नंबर पे आपका आता है पश्चिम बंगाल, जहां से 42 सीटें हैं। तीनों याद रखिएगा, सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से 80 होंगी, इसके बाद आपका महाराष्ट्र 48 है, और थर्ड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल होगा। इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही थी, तो जो पहला अधिवेशन लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 13 मई 1952 को जो है पहला अधिवेशन हुआ था, है ना। 13 मई 1952। देखिए 1951-52 में पहले लोकसभा चुनाव माने जाते हैं। अक्टूबर-नवंबर से स्टार्ट हुए थे, फरवरी तक चले थे, और पहला जो लोकसभा का अधिवेशन हुआ था, डेट याद रखिएगा, जरूर पूछा जाता है, तो 13 मई सन 1952 को जो है आपका क्या हुआ था, पहला अधिवेशन होता है लोकसभा का, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। लोकसभा के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप बता दीजिएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जीवी मावलंकर थे, और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी, जो कि 13 मई सन 1952 को जो है आयोजित किया गया था। और तब से अपनी मृत्यु तक जो है ये इस अध्यक्ष पद पर, लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने रहे थे, है ना। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे जब मृत्यु हो जाती है तो इनका स्थान क्या होता है, पद इनका रिक्त हो जाता है। तो इस पद को भरने के लिए जो शेष कार्यकाल के लिए जो व्यक्ति आए थे उनका नाम कभी कभार आपसे पूछा जाता है। गणेश वासुदेव मावलंकर के स्थानापन्न के रूप में
एम अनंत शयनम अयंगर जो है, जो शेष कार्यकाल बचा था उस पद पे इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, है ना। तो इतनी चीजें हैं लोकसभा के बारे में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके हो गए। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो मीरा कुमार आपकी थी, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन थे, तो ओम बिरला आपके हैं, जो कि इस समय आपकी चल रही है। अभी कुछ दिन में चुनाव नहीं, सॉरी चुनाव इसमें नहीं होने, चुनाव तो आपका विधानसभा में होना है ना, यूपी में होना है। तो इतनी चीजें हैं जो कि लोकसभा से अगर प्रश्न आपका बनता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। आइए 2 मिनट का समय लगेगा, इसको रिकॉल करते हैं फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, लोकसभा के बारे में मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। इसे प्रतिनिधि सभा के रूप में जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। सदस्यों की बात करिएगा, सदस्य संख्या की अगर बात करिएगा तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आप बताएंगे 552, अधिकतम 552 हो सकती है। क्लासिफिकेशन की बात करिएगा तो 530 सदस्य आपके राज्यों से होंगे, 20 सदस्य जो आपके संघ शासित प्रदेशों से होंगे, और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं मनोनीत किए जाते हैं, है ना। तो टोटल आपका मैक्सिमम हो सकता है 552। और वर्तमान की अगर बात करिएगा तो वर्तमान में 545 सदस्य आपके हैं, 530 आपके राज्यों से हैं, 13 जो है संघ शासित राज्यों से हैं, और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन से हैं, है ना। जो ये संख्या निर्धारित की गई है वर्ष 1971, जो लोकसभा की सीटें मैंने बताई कि 552 मैक्सिमम हो सकती है, वर्तमान में 545 है, तो ये निर्धारित किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर जो है ये बेस निर्धारित किया गया है। और 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2026 तक इस सीटों की संख्या में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। तो वर्ष भी पूछा जाता है 1971 बता दीजिएगा, और किस संशोधन के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा ये कार्य हुआ था, तो इसको भी आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला अगर आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कार्यकाल की अगर बात करिएगा, लोकसभा का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा। जिस दिन से वह प्रथम बैठक होती है तब से अगले 5 वर्ष तक जो है लोकसभा का कार्यकाल होता है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भंग करने का अधिकार या सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अगर चाहे तो अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है इसको भंग भी कर सकता है, लेकिन परमिशन होनी चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री की अनुमति यहाँ पर होनी चाहिए। यदि वो सलाह देता है ऐसा करिए तो आप कर सकते हैं। स्थगन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होगा, सत्रावसान भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। गण पूर्ति की बात करिएगा तो गण पूर्ति 1/10 होती है, यानी कुल सदस्य संख्या का किसी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने के लिए यह आवश्यक होता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 क्या होना चाहिए, 1/10 आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, तभी आपकी कार्रवाई चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो गणपूर्ति पूछी जाती है, 1/10 बता दीजिएगा। लोकसभा को निर्णायक मत देने का अधिकार है, लेकिन वह इसका प्रयोग तभी करेगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में क्या हो जाए, टाई अप हो जाए, ड्रा हो जाए, तब जो है यह अधिकार होता है कि अनुच्छेद 100 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर सकता है। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 3 राज्य मैंने आपको बताया। यूपी सबसे अधिक है, 80 बता दीजिएगा। सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, 48, और तीसरे नंबर पे आपका बंगाल आता है, 42 आपका है ना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लीजिए तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके जो है जीवी मावलंकर हैं। अनंत शयनम अयंगर शेष कार्यकाल के लिए इनका पद को धारण किए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करिएगा तो आपके हो जाएंगे मीरा कुमार, और सबसे अंत में वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा ओम बिरला जी है ना। और सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है तो 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा क्लास लोकसभा से, स्पेशली लोकसभा के संबंध में, जहां से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना आपकी प्रॉपर रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।